हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि आप एज अ लॉयर लीगल नोट्स कैसे बना सकते हो ताकि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके और केस जीत सके। अब मोस्टली लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों है, अगर हम ना बनाएं तो क्या होगा। तो देखते हैं क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आप एक केस को एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको नोट्स भी उसके बना लेते हैं तो वो एक प्रिपरेशन हो जाती है एक लेवल की। तो कभी आपके पास अगर टाइम नहीं है केस को अच्छे से प्रिपेयर करने का और नोट्स बने हुआ तो आप फटाफट से नोट्स पढ़ सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। अगर आपने दोबारा रिसर्च करनी है उस केस पे तो आपकी एक लेवल की रिसर्च हो रखी है जो कि आपने नोट्स में लिखी हुई है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। आपको आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प करती है। कैसे, जब भी आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि हमें याद नहीं रहता कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर आपने वो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहे एक वर्ड पॉइंटर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपका मेक श्योर करेंगे आप कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट मिस ना करें। और आपको क्लैरिटी ऑफ केस भी होती है जब आप लिखते हैं, जब आप ऑन पेपर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता करने रहेंगे। तो आप या तो क्लाइंट से पूछेंगे अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर वो लॉ से रिलेटेड है तो आप बेयर एक्ट देखेंगे, आप रिसर्च करेंगे, जजमेंट्स देखेंगे। तो नोट्स बनाने इन कारणों से ज़रूरी है। हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। रीड 2 petitions एवरी डे एंड मेक नोट्स। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ये वाला ऑफिस ज्वाइन किया, लॉ ऑफिस, लिटिगेशन से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस थी, बट उन्होंने हमें काम नहीं दिया। आप ये काम कर सकते हैं, आप हर रोज़ 2 petitions उठाइए, उनके नोट्स बनाइए और आप देखेंगे आपको अपने आप सीखने को मिलेगा। और जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आप अपने किसी एसोसिएट से जो जूनियर लॉयर है वहाँ पे उनसे चेक करा लीजिए। अगर सीनियर लॉयर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप उनको भी नोट्स चेक करवा सकते हैं। और अगर कोई भी आपके नोट्स चेक नहीं कर रहा तो आप खुद उन नोट्स को कंपेयर कर सकते हैं। वही फाइल उठाइए जिसके अंदर सीनियर ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो फिर पहले अपने नोट्स बनाइए और फिर वो अपने सीनियर लॉयर के नोट्स से कंपेयर करिए। आपको इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ऑब्जर्व एंड कॉपी। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोर्ट में बैठे होते हो देखो कि जज साहब क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस क्या हैं उनके हर केस से रिलेटेड। उससे आपको बहुत बहुत क्लैरिटी होगी। हर कोर्ट में कुछ जजेस होते हैं जो फेमस होते हैं कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उन जजेस की कोर्ट में जाके बैठा करिए एंड देखिए, सो दैट जब आप नोट्स बना रहे हैं आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे केस में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक श्योर दैट यू हैव अ डेडिकेटेड नोट पैड। क्यों, अगर आप एक ही नोट पैड में अपने सारे नोट्स बनाएंगे तो एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है मुझे हर रोज़ बनाना है, मैं हर रोज़ 2-2 केसेस के नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ। और आप उसके अंदर पॉइंटर्स भी नोट कर सकते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि अल्टीमेटली आपको वो याद हो जाए कि आपने क्या सीखा था कल या थोड़े दिन पहले नोट्स बनाते समय। आप अकॉर्डिंगली वो नोट कर सकते हैं। ट्राई प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर द केस विच इज़ लाइकली टू बी आर्ग्यूड। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो केस आर्ग्यू होने वाला होता है उसके नोट्स बनाइए और वो अपने साथ कैरी करिए ताकि आप देख सके कि जज ने क्या पूछा, क्या वो आपके नोट्स में था, क्या वो आपको पता था, आपके बॉस ने, सीनियर ने क्या आर्ग्यूमेंट्स प्लेस किए, क्या वो आप आर्ग्यूमेंट सोच पाए थे। स्टेप 1, थिंग्स यू नीड सम लीगल शीट्स, यू नीड 2 पेन्स, रेड एंड ब्लू और ब्लैक। कोई भी 2 कलर के पेन्स अगर यूज़ करेंगे तो वो ईजी रहता है नोट्स बनाने। और जब आप आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना ईजी रहता है कि आपने क्या लिखा है। पेपर फ्लैग्स और हाईलाइटर। तो हम क्या करेंगे, हम एक लीगल शीट लेंगे या बहुत सारी लीगल शीट लेंगे और उनको हाफ में डिवाइड कर कर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और कट कर लेंगे और ऐसा सा कोई क्लिप नॉर्मली लॉ ऑफिसेज में होता है वो ले लेंगे और लगा देंगे और ये आपका नोट पैड बन गया। स्टेप 2, रीड द पिटिशन एंड नोट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज ऑर्डर में फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। देखिए कि प्रेयर क्या है। बहुत सारे लॉयर्स को ये नहीं पता होता कि उनकी पिटिशन में उन्होंने प्रे क्या किया है, वो चाहते क्या है, रिलीफ क्या चाहते हैं जज से। कई बार जज पूछते हैं, कई बार क्या बहुत बार पूछते हैं कि पिटिशन है किस चीज़ का, क्या है, क्या वो डाइवोर्स पिटिशन है, रिट पिटिशन है, क्या है, क्या वो पता होना चाहिए आपको और क्या आप पूछ क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंज्यूमर केस की एग्जाम्पल लेते हैं और बिल्डर बायर का केस है तो क्या आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं क्योंकि बिल्डर ने डिले कर दिया पोजेशन देने में, या फिर आप कह रहे हैं कि मुझे तो पोजेशन चाहिए ही नहीं है, मेरे क्लाइंट को तो आप पूरा का पूरा रिफंड दे दीजिए। सो फैक्ट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट नेम्स, डेट्स, नंबर्स नोट करिए, की डिटेल्स नोट करिए। देखिए हर केस के अपना इम्पॉर्टेंट की डिटेल्स होंगी, अपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, डेट्स होंगी, तो वो आपको देखना है, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा।
तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस इसके बीच में आते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप वो नोट कर लें, ताकि आप वो क्लाइंट से फ़ोन करके या उनको बुला करके पूछ सकें कि इनका जवाब क्या है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़रूरी है। हमें पता होता है क्या हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है और उसके बाद हमारे क्या आर्ग्यूमेंट हैं, तो वो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखिए। ए आर्ग्यूमेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, बी उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखिए। पर मेक श्योर करिए कि आप सारे आर्ग्यूमेंट्स बता कर आएँ जज को, क्योंकि कई बार होता है कि आपके लिए जो सबसे वीक आर्ग्यूमेंट होता है वो जज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है। ओनली नोट पॉइंटर्स इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। ये बात मैंने ड्राफ्टिंग या आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे भी कही थी, जब मैंने जो वीडियो बनाई थी, कि बहुत सारे लॉयर्स को लगता है कि हम वहाँ स्पीच देने जा रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक स्पीच लिख लेते हैं और फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, वहाँ पे आप स्पीच देने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जजेस भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो लॉयर है ऑपोजिट वो भी पूछेंगे, उनको आपको जवाब देना है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। टिप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही शॉर्ट, नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए। डायग्राम्स फॉर क्लैरिटी, अगर आपको ईजी लगता है डायग्राम्स बना के आर्ग्यू करना, तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी पिक कर सकते हैं। जो एनेक्स्चर्स इंपॉर्टेंट है उसके नंबर्स लिख सकते हैं। अगर उसकी डेट इंपॉर्टेंट है एनेक्स्चर की, वो लिख लीजिए। पेज नंबर लिख लीजिए। पुट अ फ्लैग ऑन इम्पॉर्टेंट पेजेस, और उनके ऊपर पेज नंबर लिख लीजिए, ताकि जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप फटाफट से जज को बता सके। देखिए, वहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये चीज़ें आपकी स्पीड बढ़ाती हैं जब आप एनेक्स्चर्स नंबर लिखते हैं, पेज नंबर लिख लेते हैं अपने नोट्स के अंदर। अगर आपको कोई पिटिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है और वो मिडल से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ के, तो उसकी लाइन्स गिन लीजिए ताकि आप जज को बता सकें। अब मुझे लगा कि ये वाला जो नोट्स वाला पार्ट है, अगर एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कंप्लेंट किस चीज़ के अंडर है। पहले तो ये एक कंप्लेंट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 12 देखूंगी मैं कि क्या है। तो आपके लिए ये होमवर्क है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि अंडर सेक्शन 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों हम फाइल करते हैं, क्या कैसी कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। तो अब हम इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालेंगे, ठीक है ना। क्या था? कंप्लेंट्स फॉर अवेलिंग अ टाइम शेयर एग्रीमेंट इन द ईयर 2010 बाय स्टेटिंग कंप्लेनेंट्स, ये हम फैक्ट्स इनुसिएट कर रहे हैं। तो मेरे सेकंड पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, दैट रिलाइंग अपॉन द एश्योरेंसेज ऑफ ऑपोजिट पार्टी नंबर 1 कंप्लेनेंट ऑन, तो ये एक डेट आ गई है, एंटर्ड इनटू वैकेशन टाइम शेयर अग्रीमेंट फॉर 25 ईयर्स। तो आप इसमें से क्या क्या पिक करेंगे? एक तो ये डेट पिक करेंगे, वैकेशन टाइम शेयर अग्रीमेंट था ये लिखेंगे, और कितना टाइम पीरियड क्या था ये भी आप नोट करेंगे। कॉस्ट क्या थी उसकी? 25,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स कस्टमर फैसिलिटी वॉज ₹17,000। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट ड्यू इन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट एज पर क्लॉज 2 वॉज एडमिटली ड्यूली पेड टू द ऑपोजिट पार्टी नंबर 1। ठीक है, अब ये अनेक्स्चर आ गया, दैट इज एग्जिबिट C1। ठीक है, उसकी डेट क्या थी? 1/1/2010। तो हम ये सब नोट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेयर क्या थी। देखिए, क्या चाहते क्या हैं वो। डायरेक्ट द ऑपोजिट पार्टी नंबर 1 टू रिस्टोर द मेंबरशिप ऑफ कंप्लेनेंट एंड डिक्लेयर द एक्शन ऑफ यूनिलैटरल कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप टू बी इलीगल एंड आर्बिट्री। तो हम अपनी मेंबरशिप रिवाइव कराने आए हैं यहाँ पे, हमारी ये प्रेयर है। तो ये आप लिखेंगे, पे कॉम्पनसेशन टू द कंप्लेंट टू द एक्सटेंट 2 लाख। हम कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं 2 लाख रुपए, और 50,000 लिटिगेशन फीस मांग रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए अपनी प्रेयर में क्या है। तो या चाहे तो एंड में चाहे स्टार्टिंग में कहीं पे भी आप अपनी प्रेयर नोट करेंगे। कुछ ऐसे से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ बताइए कि आप क्या चीज़ें चाहते हैं जिन चीज़ों पर मैं वीडियो डालूँ। उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स शेयर करिए। और अगर आप मेरा वीकली न्यूज़ लेटर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको वो आपकी ईमेल पे भेज दूँ, तो उसकी भी डिटेल्स आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करिए और वो भर दीजिए, ताकि मैं आपको वीकली कुछ ना कुछ अच्छा जो मैं चैनल पे शेयर नहीं करूँगी वो आप लोगों के लिए स्पेशल होगा, जो मेरी ईमेल लिस्ट ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। बाय, टेक केयर।